गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी ग्रामर की बात कर रहे थे और हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हमने संधि की शुरुआत की थी और संधि यण स्वर संधि हमारी चल रही थी। यण स्वर संधि का जो पहला नियम है वो अपने अच्छी तरह से कर लिया था। आज उसके आगे बात करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हिंदी व्याकरण के लिए और टॉपिक है अपना संधि। अपना यण स्वर संधि चल रही थी। ठीक है, यण स्वर संधि। इसका जो पहला नियम ये है कि अगर ई या बड़ी ई के बाद में असमान स्वर आए तो उसका आधा यह बन जाता है। ये नियम पढ़ लेता हूँ, उदाहरण भी कर लेते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम साथ साथ में लिखेंगे अभी कि यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ओ या बड़ा ऊ का आधा व बन जाता। यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो ऊ या बड़ा ऊ का आधा व बन जाता है। ये नियम याद करें, इसको याद करना जरूरी है। इस नियम को समझेंगे और बहुत सारे उदाहरण भी करेंगे। आप देखो उदाहरण को पहले यहाँ तक लिख लो। ये लिखने के बाद में उदाहरण को समझना है, फिर उदाहरण को लिखना है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं उदाहरण की। लिखा है सु प्लस आगत। क्या लिखा है? सु प्लस आगत। अब देखो कैसे करना आपको। सु में कौन सा स्वर मिला हुआ है? आप बोलेंगे सर ऊ मिला हुआ है। उसके बाद में क्या है? आ है। मतलब इसके समान नहीं है, ऊ के समान तो ऊ नहीं आया, दोबारा अलग आया है, मतलब आ आया है। इसका मतलब ये हुआ कि असमान स्वर है। कैसा स्वर है? असमान। तो सु में ऊ मिला हुआ है, आगे आगत आ गया, आ मिला हुआ है, आगत के अंदर आ लिखा हुआ है। इसका मतलब ऊ के समान स्वर नहीं। यदि मान लेते हैं कि प्लस के पहले ऊ है और बाद में भी ऊ आ जाता तो फिर अपन कौन सी संधि लगाते हैं? दीर्घ लगाते। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र लगाते हैं कि अगर प्लस के पहले ऊ है, उसके बाद में अगर ऊ है तो बड़ा ऊ बनता है। लेकिन यहाँ असमान है। असमान का मतलब होता है कि दोबारा ऊ या बड़ा ऊ नहीं है, इसके समान नहीं है, अलग है। इसलिए इस ऊ या बड़ा ऊ का क्या बन जाता है? आधा व बन जाता है, व हलंत बन जाता है। ये नियम याद करना है आपको। तो इसका मैं क्या लिख दूंगा? आधा व लिख दूंगा, कोई बदलाव नहीं। अब देखो सु में से ऊ निकाल लिया, स क्या हो गया? आधा या हलंत हो गया। ऊ का क्या बनाया? आधा व बनाया, तो आधा व लिख दूँ। अब आधे व के अंदर आपको ये आगे वाला अक्षर पूरा जोड़ना है। आ है तो आधे व में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? वाह बनेगा। किसी गत लिखा है तो गत लिख दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आधे स को लिख सकता हूँ, दोनों सही है। स्वागत बन गया। क्या बन गया? स्वागत। सु प्लस आगत बराबर स्वागत। अब स्वागत में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। स्वागत कैसे बना तो आप आसानी से समझ सकते हो कि सु प्लस आगत को मिलाकर स्वागत बना। इसमें यण स्वर संधि है, ऊ का क्या बन गया?
आधा व बन गया। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी। तो एक और उदाहरण कर लेते हैं। जैसे लिखा है मैंने गुरु प्लस ईश्वर, गुरु प्लस ईश्वर लिखा हुआ है। अब देखो रू में क्या है, ऊ मिला हुआ है, आगे ई है, असमान है, तो ऊ का क्या बनाना है, आधा व। तो रू में से ऊ निकाल दिया, र क्या हो गया, आधा। उसके बाद में आधा व लिखना है, ऊ का जो बनाया अपने नियम के अकॉर्डिंग। आधे व में ई जोड़ना है, तो वी स्वर तो स्वर। अब सुनो, ये आधा र मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो गुरुवी सर बन गया। अब जब कभी भी आप पढ़ो गुरुवी सर तो अर्थ समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन अब अर्थ समझ में आ रहा है। गुरु प्लस ईश्वर, गुरु ही ईश्वर है गुरु के बारे में, गुरुवी सर। तो ये व कहाँ से आया, ऊ का बना। ये आधा रम ने ऊपर लिखा है, ईश्वर के ईश्वर। बड़ी मात्रा क्यों लगाई, क्योंकि ईश्वर में बड़ी मात्रा है। और उदाहरण देखो, अब इनको लिख लो एक बार आप उदाहरण को, ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। इसको लिखो आप। लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को बीच में रोक करके लिख लो। एक दो और उदाहरण करते हैं। अब देखो उदाहरण, संधि उदाहरण करने से ही आएगी, इसलिए उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा करो। मधु प्लस अरि, अरि बोलते हैं दुश्मन को, ठीक है। धू में क्या मिला हुआ है, बड़ा ऊ, प्लस के भाई कुछ भी हो सकते हैं। आगे असमान मतलब अ आ गया, तो इसका क्या बन जाएगा, आधा व, आधा वर्ण बन जाएगा। म धू में से ऊ निकाल के ध हो गया, आधा। ऊ का क्या बनाया, व, तो व लिख दिया आधा, क्योंकि आधा व बनता है। आगे अ लिखा हुआ तो अ जोड़ दो, अ की मात्रा लगती नहीं, री, मध्वरी बन गया। क्या बन गया, मध्वरी। भगवान कृष्ण मधु नामक राक्षस के दुश्मन थे, इसलिए उनको मध्वरी भी कहते थे। तो ये मधु प्लस अरे, ठीक है। तो ये भी लिखो आप, मध्वरी। और देखो एक और उदाहरण कर लेते हैं यहाँ पर। लघु प्लस ऐनक। अब देखो गु में ऊ मिला हुआ है, उसके बाद में ऐनक में आई है, तो असमान है, तो ऊ का क्या बनाना, आधा व, तो आधा व बना दिया। ल का ल, गु में से ऊ निकल गया, ग हो गया आधा। ऊ का क्या बनाया, आधा व, तो आधा व लिख दिया। बस इतना करना है, बाकी वैसा वैसा जोड़ना है। अब ये जो स्वर है वो इस व में जुड़ जाएगा। इसकी मात्रा हिंदी में 2 लगती है, इसके ऊपर कितनी लग जाएगी, 2। और नख, तो ये ऐसे बन गया, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको भी उदाहरण कर लो, इसका भी लिख लो। ये संधि है, ये यण स्वर संधि है, इसमें अपना यण के नियम लगा रहे हैं और संधि कर रहे हैं। अब संधि विच्छेद कैसे करेंगे ये भी समझेंगे। लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को पीछे जाकर वापस लिख लो। अब संधि विच्छेद देखो, जैसे आपके सामने कुछ शब्द है, मान लो उदाहरण, जैसे अपन कोई भी उदाहरण ले लेते हैं।
क्या लिखा है आपके, गुरुएव लिखा है। इसका संधि विच्छेद करना है। अब देखो कैसे करना है संधि विच्छेद। क्या हो सकता है संधि विच्छेद। अब जहाँ आपको यण स्वर संधि का नियम लगाकर संधि विच्छेद करना है तो पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि यण लगाए या दीर्घ लगाए या गुण लगाए, वृद्धि लगाए, कौन सा लगाए, ये पता होना जरूरी है। तो पता कैसे लगाना है। दीर्घ क्या कहती है, अ या आ, मतलब बड़ा रूप नहीं है। गुण के अंदर ए हो सकते हैं, इसमें ए दिखाई दे रहा है। चलो गुण का भी नियम लगा कर देखेंगे। वृद्धि में तो बड़ा रूप बनता है, आई बनता है, 2 मात्रा होती है। ओ में औ बनता है तो वृद्धि भी नहीं होगी। यण हो सकती है। यण में तो यण कहाँ होगी, जहाँ आपको यह दिखाई दे उससे पहले आधा अक्षर दिखाई दे, आपको वह दिखाई दे उससे पहले आधा अक्षर दिखाई दे, तो वहाँ पर क्या होगी, यण होगी। तो इसमें वह दिखाई दे रहा है, उससे पहले आधा अक्षर दिखाई दे रहा है। आधा क्या है इसमें, आधा र है ना, तो इसमें मतलब यण भी हो सकती है। उससे पहले अपन गुण देखते हैं कि गुण में ए बनता है, इसमें तो ए बनता है। गुण में ए कहाँ बनता है, पहले नियम में बनता है कि अ या आ के बाद में ई या बड़ी हैं, तो उसको क्या बनता है, ए। तो इसका क्या हो सकता है कि पहले शब्द तो ये होगा, ठीक है। इसमें ऑलरेडी ऊ मिला हुआ है, ये अ आ किस में होगा सकता है, तो गुण तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। यण लगाते हैं अपन। अब देखो कोई भी अक्षर इसमें यण में आपको य और व से पहले आधा अक्षर दिखाई देगा, तो यह किससे मिलकर बनता है, ई या बड़ी से, और वह किससे मिलकर बनता है, आधा व, ऊ या बड़ा ऊ से। तो पहले वाले अक्षर में उसकी मात्रा लगानी है। तो देखो यहाँ वह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ तो है नहीं, ऊपर कोई आधा अक्षर भी नहीं है, पहले बाद में भी नहीं है। तो ये देखो ये वह किससे मिलकर बना है, ऊ या बड़ा ऊ से, ठीक है। इसके बाद में क्या हो सकता है, इसके बाद में ये जो मात्रा दिखाई दे रही है उसके बाद में ये मात्रा होगी। तो प्लस के पहले ऊ या बड़ा ऊ, उसके बाद में ये जो ए मात्रा है उसी तो ये ए मात्रा लगी है। अभी जो पहला अक्षर है उसके अंदर ये ऊ या बड़ा ऊ होगा, तो गु का गु लिख दिया। अभी ऊ या बड़ा ऊ इस पहले अक्षर जो आधा लिखा हुआ उसके अंदर था, तो यहाँ तो आधा र था, उसके अंदर ये दोनों में से एक होगा, तो रू, गुरु में रू छोटा आता है, ठीक है। और जो आधा वह तो इसका बना था, आगे जो एक ही मात्रा है वो वैसे वैसे लिख दो, एव। तो गुरु प्लस एव, गुरु ही गुरुएव बन गया। एक और उदाहरण कर लेते हैं। जैसे लिखा आपके सामने कुछ शब्द मान लो, वध्वागत, क्या लिखा है, वध्वागत। इसको अलग अलग करना है। अब यण लगाते हैं, बाकी नियम तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आ दिखाई दे रहे हैं तो वध्व प्लस आगत, या तो हो नहीं सकता वध्वा प्लस आगत। आधे व दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आधे व से पहले अक्षर आधा दिखाई दे रहा है, वह पूरा है लेकिन आधे पहले आधा अक्षर है। तो जहाँ यह हो और यह से पहले क्या हो, यह में कोई भी मात्रा हो सकती है, प्लस है, उसके बाद में जो यह है जो वह है उसके अंदर जो मात्रा है वो उसको अलग कर दो। या आ है तो आ अलग कर देते हो, वैसे लिख देते हैं। यहाँ अगर वी होता तो मैं ई लिखता, वो होता तो, क्योंकि व से पहले अगर कोई आधा अक्षर है तो यण लगाएंगे। यह है, यह से पहले भी कोई आधा अक्षर है, यह में कोई भी मात्रा हो सकती है, वो आपको अलग करनी है, ठीक है। अब देखो तो ये व मैंने किसका बनाया होगा, ऊ का बनाया होगा भाई। यण के अंदर ई, जो ऊ या बड़ा ऊ के बाद में अगर कुछ असमान आए तो उसका अपना आधा व बनाते हैं, तो ऊ का बनाया होगा। इसका मतलब व तो वही है, धू में से ऊ निकाला होगा तभी तो ऊ का अपने व बनाए, तो यहाँ धू होगा। अब या तो ये होगा या ये होगा, बाकी आगत तो आगत है क्योंकि आ मिला हुआ है। इन दोनों में से यहाँ पर एक होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा, ये तो आपको अगर शब्द शुद्धिकरण आता है, आप जानते हो कि वधु शब्द होता है वो उसमें मात्रा कैसी आती है, तो आप इसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वधु जो शब्द हैं उसमें मात्रा कैसे आती है, बड़ी। तो इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, वधु प्लस आगत।
ठीक है। तो अपने यण स्वर संधि का दूसरा नियम भी कर लिया है। अगली वीडियो में अगला नियम करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।